स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल मंजेसर पटना में। तो यहाँ पे आज NCERT मैथ क्लास 10th का प्रश्न बड़ी 3.3 का जो पहला प्रश्न है कहता है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला का टोटल 6 प्रश्न दे चुका है। चलिए एक एक करके सारा प्रश्न को देख लेते हैं। देखेंगे x प्लस वाई बराबर तो हो गया 14। तो अब x को रोक लेंगे और y को उस साइड भेज देंगे, यानी x बराबर 14 और ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा y, है ना। तो ये y का जो आया माइनस में x का मान इतना आ गया। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर हाँ यही नियम है, करना है प्रतिस्थापन विधि में कि आप 1 से चलिए या 2 से चलिए। अगर 1 से चलते हैं तो कोई एक चर का मान दूसरे समीकरण में भर दीजिए, आ जाएगा मान। तो यहाँ पे हमने देखिए समीकरण फर्स्ट से चला तो x का मान 14 माइनस y लाया। अब ये मान को हमने सेकंड में भर देता है। जिस देखिए ये सेकंड जो है वह इस तरह से है, लिखा गया है x माइनस वाई बराबर तो 4 हो गया। तो जहाँ x है वहाँ इतना मान को हम रख देगा, यानी जो x है वहाँ पर रखेगा 14 माइनस वाई, ये तो रखा x का मान, और यहाँ पे देखिए माइनस वाई बराबर 4। अच्छा से देख लीजिए, यानी ये x का मान है जो इतना दूर है। x का मान इतना दूर कहाँ से लाया, यहाँ से लाया, है ना। माइनस है तो माइनस, बाई है तो बाई लिख दिया, बराबर तो बराबर, 4 है तो 4। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये भी चर है और ये भी चर है ना। तो यहाँ पर ये दोनों जुट जाएंगे, यानी इस तरह से लिखेंगे 14 माइनस यहाँ 2 गण है, यानी 2 बाई बराबर हो जाएगा 4, होगा ना। अब देखिए ये भी अचर है और ये भी अचर है, इसको वो साइड भेज दीजिए, यानी माइनस 2 बाई बराबर यहाँ पे 4 और माइनस 14 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे ना तो लिखेंगे माइनस 2 बाई बराबर 14 माइनस में है और ये 4 प्लस में है, इसमें से ये घटेगा तो माइनस 10 बचेगा, यानी माइनस 10 होगा। तो यहाँ पे बाई बराबर ये दोनों के बीच का संबंध गुना क्या है, बराबर को उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बाई बराबर माइनस 10 बट्टा माइनस 2, माइनस से माइनस खत्म, और यहाँ पे 2 से 10 भी खत्म, 5 मतलब, यानी बाई बराबर 5। अब सुनिए हमको एक मान आ गया है जो बाई है, यानी बाई का मान आ गया 5। हमको x का भी मान लाना है। अब ये बाई के मान को या तो आप समीकरण फर्स्ट में ही रख सकते हैं या सेकंड में रख सकते हैं, कोई में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। चलिए हमने फर्स्ट में ही रखते हैं, तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस बाई बराबर 14। तो यहाँ पे बाई का मान हमको 5 रखना है, यानी x प्लस 5 बराबर 14 हो जाएगा, और ना अब इसको वो साइड भेजेंगे, यानी x बराबर 14 माइनस 5 हो जाएगा, 14 माइनस 5, यानी x बराबर हो जाएगा 9। तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 9, y बराबर 5, आंसर इस तरह से। यही है
प्रतिस्थापन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे पहला की दूसरा की बात करते हैं। तो दिया गया है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको आप आसानी से समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं और इसमें क्या करना है कि एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, होगा ना। अब 3 दूना 6 तो 2 यानी 2s प्लस 3 मतलब ना यानी 3t बराबर यहाँ पे 6 होगा। बट्टा में 1 कर सकते हैं और तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, क्योंकि जब बराबर का चिन्ह होता है ना तो गुना तिरछा तिरछी होता है। एक से इतना में गुना कीजिएगा ना, जो है वही रह जाएगा, यानी 2s प्लस 3t बराबर 6 छक्का 36, है ना। अब इसको समीकरण आप सेकंड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर लिखना है समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है s माइनस टी बराबर 3। तो आप s के रोक सकते हैं और t को इस साइड कर दीजिए, यानी s बराबर हो जाएगा s बराबर 3 और ये माइनस में ना वो साइड जाएगा तो प्लस में, यानी 3 प्लस टी। तो यहाँ पे s का जो मान ये है, आप लिखेगा s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, यहाँ पर x का मान आ गया ना, अब s का मान समीकरण सेकंड में रख दें, यानी लिख सकते हैं s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब यहाँ पे सेकंड में रखेंगे s का मान। देखिए जो सेकंड है वो ये है, यानी लिखा हुआ 2s प्लस 3t बराबर हो जाएगा 36, है ना। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और s का मान लिखेंगे 3 प्लस t। तो लिखेंगे 3 प्लस t क्वेश्चन, ये प्लस है तो प्लस 3 है तो 3t है तो t बराबर 36, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये कॉमन के रूप में है ना, तो ये दोनों ही गुना कर लेगा। क्या कर लेगा? गुना, यानी इसको से इसको में करेगा और इसको से इसको में करेगा, यानी 3 दूना 6 प्लस 2 में t से गुना होगा तो 2t प्लस 3t हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये तो ये एक जाति का है और ये एक जाति का है। तो पहले ये सेट की बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 और 2 5, यानी यहाँ पे 5t बराबर 36, इसको वो साइड लिख चलेंगे, यानी -6, यानी 5t बराबर हो जाएगा 30। तो t बराबर 30/5 हो जाएगा ना, वो ना उल्टा भाग में कट जाएगा 6 मतलब, यानी t बराबर मान हमको आ गया 6। अब जो t के मान आ गया 6, तो हम लिखेंगे t का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, क्योंकि हमको s का भी तो मान चाहिए ना। तो लिखेंगे t का मान समीकरण सेकंड में रखने पर t का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो यहाँ पे जो समीकरण सेकंड है वह ये है, यानी लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 36। तो 2s प्लस 3 गुने t का मान आप देख सकते हैं 6 लाए थे, तो 6 हो गया बराबर 36। बढ़ेंगे आगे 2s प्लस 18 बराबर हो जाएगा 36। तो यहाँ पे 2s और बराबर इसको उस साइड फेंक देंगे, यानी 36
-18 हो जाएगा, यानी 2s बराबर बचेगा 18, बचेगा ना। तो s बराबर 18/2, 9 मरतबे, यानी s बराबर कितना आ रहा है मान 9। आप लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेगा, अतः s बराबर 9, t बराबर 6, आंसर। चलिए, यही है प्रतिस्थापन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला का जो तीसरा है वो इस तरह से का था, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ पे इसको समीकरण हमने फर्स्ट कहेगा और इसको सेकंड। चलिए चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, है ना। और सोच रहेगा कि x के मान को रोक ले, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर 3 और ये वो साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस वाई। तो यहाँ पे x बराबर 3 प्लस वाई बटा 3 हो जाएगा, होगा ना। अब सुनिए, जो अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब सुनिए, जो सेकंड समीकरण है वह ये है, यानी लिखेंगे 9x माइनस 3y बराबर तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पे तो जहाँ x है वहाँ हमने इतना मान रखेगा, यानी 9 इंटू 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y बराबर 9, है ना। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, 9 तिया 27, यानी 27 प्लस 9 में 22 से, यानी 9y बटा 3 माइनस 3y बटा 1 आप लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 9, है ना। अब सुनिए, यहाँ पे एलसीएम पहले ले सकते हैं आप। एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, एक मरतबे, यानी 27 प्लस 9y माइनस 3 मरतबा, यानी यहाँ पे 3 तिया 9y हो जाएगा, बराबर होगा 9। अब सुनिए, यहाँ पे ये प्लस में 9 है, यहाँ पे माइनस में 9 है, इसको से ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा 27 बटा 3 बराबर 9, कट जाएगा तो हो जाएगा 9 मरतबे, यानी 9 बराबर 9। तो यहाँ तक कोई अचर पद बचा ही नहीं, यानी दोनों समीकरण क्या है, समान होंगे, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन लगे, काट देंगे तो 3 मरतबे कट गया, यानी दोनों समीकरण क्या है, समान है। तो हम इस तरह से लिख सकते, लिखेंगे अतः दोनों समीकरण समान है, अतः इसका समान है, लिख दिए। लिखेंगे इसका अनगिनत हल होगा, लिखेंगे इसलिए इसका अनगिनत हल होगा, आंसर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे पहला का जो चौथा है, कहता है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5y
बराबर 2.3। तो ये समीकरण को आप फर्स्ट मान सकते हैं, नहीं तो सबको दशमलव को हटा दीजिए। कैसे हटेगा ये सुनिए। यहाँ पे मान लेते हैं ये समीकरण हम रख ले 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इतना तो हो गया। सबको दशमलव उड़ा देंगे, यानी इस तरह से दशमलव उड़ाएंगे। तो यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे, उसको सामने 1 लिखते हैं और जो अंक रहे उसके लिए 0। यहाँ पर भी वही हाल करेंगे, उड़ाएंगे 0। यहाँ पर भी तो देख सकते हैं कि ये और ये सबको बट्टा में 10 आ गया। अब ये 10 से ये दोनों 10 कट सकते हैं। अगर समझ में ना आए थोड़ा सा सोचिए। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 होगा, इसका ही बट्टा में 10 रहेगा, तो हर से हर कट जाएगा, हर से हर कहा जाएगा कट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम इसको से ये दोनों क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब काट सकते हैं तो क्या मान बचा ये सुनिए। इसका पास रहा 2x प्लस इसका पास 3y बराबर ये बच गया 13। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, मान लीजिए इसको समीकरण फर्स्ट। यही हाल इसको में करेंगे, है ना। इसको भी उड़ा देंगे, यानी इस तरह से लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब क्या करते हैं, इसको भी उड़ा देंगे। चलिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बट्टा में 10 बट्टा में 10 10, है ना। अब क्या करना है, ये 10 से ये दोनों 10 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या बचेगा, लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर यहाँ पर 23। इसको समीकरण कर लीजिए सेकंड, है ना। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट ये ना, चलिए लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर तो हो जाएगा 13। अब हमको सोच यही रहना है कि x को रोकेंगे, अब बाकी सबको वो साइड कर देंगे। यानी पहले लिखेंगे 2x बराबर 13 और माइनस हो जाएगा 3y, यानी 13 माइनस 3y। लेकिन अभी और है ना, 2 को भी हटाना है, यानी x बराबर 13 माइनस 3y बटा ये आ जाएगा 2, है ना। अब x का मान समीकरण सेकंड में भरेंगे, है ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब यहाँ पे जो x का मान ये है, तो पहले सेकंड को लिख लेते हैं, यानी 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23, है ना। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ इतना मान भरेंगे, यानी 4 तो लिखेंगे और यहाँ पे x का जो मान आया है 13, तो लिखेंगे 13 माइनस 3y बटा में 2 है तो 2 लिखेंगे, पोस्ट बंद, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 5y बराबर यहाँ पर 23 हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, सुनिए। जब ये 4 जो है ये दोनों ही गुना करेगा, क्योंकि यह कॉमन के रूप में हो जाता है ना। तो जब ये गुना करेगा तो लिखेंगे 13 चौका 52, यानी यहाँ पे 52 हो जाएगा, माइनस 3 चौका 12 22 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 5y बटा 1 बराबर 23 हो जाएगा, होगा ना। अब सुनिए,
ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा, तो एक मर्तबे कोई अंतर नहीं होगा, यानी 52 माइनस 12 प्लस, अब ये दो मर्तबे ना, यानी 5 दूना 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 23। अब सुनिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये जाति इसको साथ मिलता है मेरा ना, तो मिल रहा, तो क्या करेंगे कि ये दोनों पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे लिखेंगे 52 है ना, और 10 प्लस वाला है, 12 माइनस वाला है, ये घट जाएगा तो बचेगा -2 बट 2 बराबर यहाँ पे 23 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 12 में से 10 घटेगा ना, 2 बचेगा, बड़ा है कौन, माइनस वाला ना यहाँ पे, इसलिए माइनस का चिन्ह रह गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जो है अब तिरछा तिरछे गुना कर सकते हैं, यानी 1 करेगा गुना ये दोनों के साथ और 23 करेगा 2 से। इसको से पहले इसके में करवाते हैं, तो हो जाएगा 52 माइनस 2 बराबर 23 दूना 46, 23 दूना 46। अब सुनिए यहाँ पे इसको क्या करना है, वो साइड लेके चले, क्योंकि ये भी अचर है और ये भी अचर है, ये तो चर है, इसको इस साइड रोक लेंगे, तो लिखेंगे -2 बराबर 46, और ये इस साइड प्लस में है, वो साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी -52 हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 बराबर, इसको में से उल्टा घटेगा, यानी बचेगा 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, और ये यानी टोटल कितना बचेगा 6 लिखेंगे, लेकिन हाँ माइनस वाला बचेगा ना, क्योंकि ज्यादा ना है, -6, माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर 6/2 कट जाएगा 3 मतलब, यानी y बराबर 3 आ रहा है, यानी y का मान कितना आ गया 3। अब लिखेंगे y का मान, समीकरण कोई में रख सकते हैं, फर्स्ट हो या सेकंड कोई में रख सकते हैं, लेकिन y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट है ये, यानी 2x प्लस 3y बराबर हो गया है 13। तो यहाँ पे जहाँ y है वहां पर हमने क्या भरेगा 3, यानी इसको y को हटा लेगा और 3 को रख देगा, यानी अब लिखेंगे 2x प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9 बराबर 13 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 13, इसको साइड भेजेंगे माइनस में 9 होगा ना, 13 माइनस 9। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर, ये 4 बचेगा ना, क्योंकि 13 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा 4, यहाँ लिखेंगे 2x बराबर तो 4 था, तो x बराबर 4/2, कितना मतलब है 2 मतलब, तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना लाए थे 3, यही का होगा आंसर होगा, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला का जो 5वां क्वेश्चन है वह है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको आप समीकरण फर्स्ट और इसको सेकंड मान सकते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से अब फर्स्ट की बात करें तो यह है 2x
√2x प्लस √3y बराबर तो हो गया 0। तो अब सुनिए, यहाँ पे पहले उसको वो सेट कर देंगे, यानी √2x बराबर -√3y हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे x का मान रख देंगे, यानी x बराबर -√3y बटा √2 हो जाएगा, होगा ना। अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब यहाँ पे सेकंड में रखेंगे x का मान, तो सेकंड का मान को हमने लिख लेता है, यानी √3x प्लस यहाँ पे √8y बराबर हो जाएगा 0। यानी जहाँ पे x है वहाँ पर हमने ये मान को रखेगा, कितना रखेगा, तो -3y बटा 2x √2 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और उसको मान को रख लेंगे, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे, √3 तो होगा ही होगा, इंटू लिखेंगे -√3y बटा 2 √2। चलिए कोष्ट बंद, देख लीजिए √3 है तो √3 और यहाँ पे x यहाँ पर ये मान हमने रख लिया, प्लस है तो प्लस √8 और सॉरी यहाँ पे माइनस न है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए इसको से जब ये गुना करेगा ना, इसको से जब ये गुना करेगा तो 3 तिया 9, यानी रूट हो जाएगा 9, माइनस रहेगा बटा √2, ये बाई है, बाई भी रहेगा, माइनस यहाँ पर √8y बटा 1 बराबर 0, यानी इस तरह से। तो ये दोनों में एलसीएम ले सकते हैं, तब तो हो जाएगा √2, यानी एलसीएम क्या होगा, √2 होगा एलसीएम, है ना। तो ये जब भागा देगा √2 में जब भागा देगा तो एक मरतबे, यानी यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, -√9 ही हो जाएगा और बाई और माइनस होगा, और ये जब भागा देगा तो √2 मरतबे, तो √8 में जब गुना करेगा तो रूट कितना हो जाएगा, 16, बाई है, बाई होगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 9 का वर्गमूल 3 होगा, बाई है तो बाई, माइनस है तो माइनस, 16 के वर्गमूल हो जाता है 4, बाई भी लिखेंगे बटा √2। अच्छा 0 छूट रहा है बराबर 0। अब सुनिए आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों एक ही जाति का है, तो एक ही जाति का है तो जुट जाएगा, यानी 4 3 7, यानी -7y बटा √2। ये भले दोनों जुट रहा ना, लेकिन चिन्ह रहा क्या, माइनस का ही, बराबर 0 बटा 1। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो लिखेंगे -7y बराबर, ये जब गुना करेगा ना √2 से ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब बाई बराबर हो जाएगा 0 बटा, जब -7 होगा ना तो बाई का मान हो जाएगा 0, बाई का मान क्या हो जाएगा 0। अब लिखेंगे बाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, बाई का मान क्या रखेंगे समीकरण सेकंड में, तो समीकरण सेकंड यही है, √3x माइनस √8y बराबर हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सुनिए, √3 और x माइनस √8 गुने बाई का मान है क्या 0, तो बाई का मान लिखेंगे 0 बराबर 0। अब देखिए
लिखेंगे √3x माइनस, जब इसको से गुना करेगा ना तो 0 हो जाएगा, बराबर 0 है। आप बात करते हैं आगे, तो √3x बराबर हो जाएगा क्या 0। घटला पर कोई अंतर नहीं आएगा, तो x बराबर 0/√3। यह जब भागा पड़ेगा ना तो x का मान आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 0 और y बराबर भी क्या हो गया 0 आंसर। चलिए आया समझ में। अब देखिए पहला का छठा क्वेश्चन, तो देखिएगा यहाँ पे है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर, यहाँ पे -2 है ना। तो ये जो -2 है, तो यहाँ पर ये साइड में क्या करेगा एलसीएम ले लेगा। जब एलसीएम लेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 तिया 6 तो 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6 5 दूना 10y बराबर -2। अब सुनिए, इसको बटा में कोई संख्या नहीं तो एक तो जरूर होता है, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, यानी 1 से गुना करेंगे 9x माइनस 10y में, यानी लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12, यानी -12 हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब सुनिए, अब मान इसको लाते हैं, इसको लाएंगे तो लिखेंगे x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है ना। ये सेट वाला क्या करना है एलसीएम लेना है, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6 यानी 2x प्लस यहाँ पे 2 तिया 6 यानी 3y बराबर लिखेंगे 13/6। इस तरह से लिखेंगे ना 13/6। अब इस तरह से कर सकते हैं, ये जो है ना इसको से आप ये 6 को काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, क्योंकि हर जब समान है ना तो कट जाता है। तो लिखेंगे 2x, क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण लिख दीजिए सेकंड, क्या लिखिएगा समीकरण सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। किसको चलना है फर्स्ट से, यहाँ पे है तो फर्स्ट से चलेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर -12। तो इसको पहले उस साइड कर देंगे, यानी 9x बराबर -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y, तो x बराबर होगा -12 प्लस 10y बटा 9 हो गया ना। अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब देखिए समीकरण सेकंड यही ना है, यानी 2x प्लस 3y बराबर तो हो जाएगा 13, बराबर हो जाएगा 13। तो यहाँ पे 2x का मान ये सब ना, x का मान इतना है लिख लेंगे -12 प्लस 10y बटा 9
कोष्ट बंद प्लस है तो प्लस 3 बराबर 13 होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्या होता है ना कि कॉमन के रूप में ना सब ही गुना कर लेगा, यानी 12 दूना 24 यानी -24 प्लस 10 दूना 20 बाई बटा 9 प्लस यहाँ पे 3 बाई बटा 1 लिख सकते कोई भी संख्या के बराबर 13 हो जाएगा, होगा ना। अब सुनिए ये दोनों में क्या करेंगे ना कि एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। चलिए वहां पे बढ़ते हैं। तो 9 और 3 में जब एलसीएम होगा तो 9 होगा, 9 लिख लेंगे। अब सुनिए ये एक मतलब है ना, यानी जेम पे तुम लिखाएगा -24 प्लस 20 बाई और यहाँ पे प्लस इसको से देखिए 9 मतलब है ना, 9 27 बाई बराबर 13 क्या हो जाएगा 13। आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे -24 प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा यानी हो जाएगा 47। हाँ 47 होगा, 47 बाई बटा 9 बराबर 13 बटा 1। कोई भी संख्या तो बटा 1 रहता है। अब इसको से तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो जब इसको से इसको में जब गुना होगा ना तो लिखेंगे -24 प्लस 47 बराबर 47 बाई हो जाएगा बराबर ये गुना करेगा 9 के साथ यानी 13 सूत्र से 11 का पर 7 क्या होगा ना कि इसको जम के तरफ लिख देंगे, इसको ऊपर हटा देंगे यानी 47 बाई बराबर 117 और प्लस 24 हो जाएगा यानी 47 बाई बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए 7 4 11 के 1 और यहाँ पे 2 1 3 1 4 और 1 यानी 141 हो जाएगा ना। बाई होगा 141 बट्टा 47 सत्या 21 और 4 तिया 12 2 14 यानी बाई बराबर होगा 3। बाई का मान कितना आता है? 3। अब लिखेंगे बाई का मान समीकरण कोई भी रख दीजिए, 1 में भी रख सकते हैं। लिखेंगे बाई का मान ये 13 को इधर लिख सकते हैं, बाई का मान समीकरण बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कहाँ गया फर्स्ट? यहाँ है फर्स्ट यानी 9x माइनस 10 बाई बराबर यहाँ पे -12 था तो लिखेंगे 9x माइनस 10 गुने बाई का मान थीटा बराबर -12। 9x माइनस 10 तिया बराबर -12 तो 9x बराबर -12 उस सर जगह तो +30 यानी 9x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे ना तो यहाँ पर बच जाएगा 8 और ये बचेगा 1 यानी 18। तो x बराबर 18 बट्टा 9 2 मरतबे यानी x बराबर 2। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 बाई बराबर 3 आंसर। चलिए पहला को 6 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला वीडियो में इससे आगे देखेंगे।
आप लोग अच्छा से उतार लीजिए।